ना कोई डिमांड, ना कोई चाहत, मुर्दों की तरह जिए जा रहे हैं। जुल्मात के बादल टूट रहे हैं, कोई गोलियां चला जाता है, कोई नौकरियां खा जाता है, कोई रोजगार खा जाता है, जलील और रुसवा और ख्वार कर दिया जाता है। लेकिन हमारी और आपकी आंख नहीं खुलती, हमारी और आपकी नींद क्यों नहीं टूटती? वो इसलिए नहीं टूटती कि किसी ने मुझसे एक बार कहा था कि मेरे भाई आप ये जो कोशिश कर रहे हैं बड़ी मुश्किल होगी। तो मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि कौम सो नहीं रही है। अगर कोई सो रहा होता है तो जरी सी आवाज में उड़ जाता है, लेकिन अगर कोई सोने का नाटक करता है तो उसकी पलंग भी पलट दो तो उसको फर्क नहीं पड़ता। बात सही नहीं है? अगर कोई सोने का नाटक कर रहा है तो आप उसको तमाचे मार दीजिए, वो नहीं उठेगा। ऐसा कौन सी बात, ऐसा कौन सा जुल्म, ऐसा कौन सा तशद्दुद जो आपके ऊपर नहीं किया गया? और ऐसा कौन सा मौका था जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना फर्ज नहीं निभाया? उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया है। अब बारी हमारी है कि हम अपना फर्ज कैसे निभाते हैं। जब आप वोट शर्त पे देते हैं तो आपका मेयर भी बनता है, आपके पार्षद भी बनते हैं और आपकी बातें भी मानी जाती है। जब वोट खाली फलाने को हराने, ढिकाने को हराने के लिए दोगे तो वो तो हारे या जीते, आपका क्या होना है? एक तरफ बोलते हैं कि हमारे बीजेपी के लोगों को आप बोलते हैं कि उनके लिए कोई भी बात हो, शिक्षा की बात हो, पैसे की बात हो, रोजगार की बात हो, तरक्की की बात हो, सड़कों की बात हो, लॉकडाउन की बात हो या कोई भी बात हो, आप कह देते हैं, वो बता देते हैं कि अरे भैया हम लोग पाकिस्तान से अच्छे हैं। बस यहां पे खत्म। अगर उनके भक्त पाकिस्तान सुन के चुप हो जाते हैं कि हाँ ठीक है पाकिस्तान या मुसलमान, तो हम भी उन भक्तों से कम है क्या कि हमें हमारे हर सवाल का जवाब यह दिया जाता है कि कहीं बीजेपी ना आ जाए, कहीं बीजेपी में ना आ जाए। हर जुमे को ईमान ताजा होता है, मस्जिद से सुन के आते हैं जान का मालिक अल्लाह, रिस्क का मालिक अल्लाह, खालिक, हर चीज का खालिक अल्लाह। और जैसे ही कोई नेता आके झूठी पट्टी पढ़ाता है फौरन अल्लाह से बीजेपी पे आ जाते हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा। एक तरफ कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी है क्या, असद साहब है क्या, मजलिस है क्या, उन्होंने करा क्या? तो मैं आपके सामने इस बात को बता दूं कि बड़ी मीटिंग छोड़िए, छोटी मीटिंगों को रोकने के लिए हमको इतना परेशान, इतना प्रेशराइज और इतनी तकलीफों से दो चार कर रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि अभी असद साहब आए, नहीं तो ये हाल है कि बिना आए, बिना बोले उसने कर दी ऐसी की तैसी। अब तो जान गए होंगे कि कौन है ओवैसी। मेरे भाई, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज ये दीदावर पैदा हो गया है तो इसे मायूस ना करें, इसे मायूस ना करें, वरना कौम की अजमत बैठ जाएगी, कौम की इज्जत बैठ जाएगी। हमारी जो तालीमात, हमारा जज्बा है वो सब का सब बैठ जाएगा। कि कभी किसी को एक बैरिस्टर मिला था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शक्ल में, तो उन्होंने उसे भारत रत्न बाबा साहेब बना दिया। एक बार हमारे हिंदू भाइयों को एक बैरिस्टर महात्मा गांधी मिला था, मोहनदास करमचंद गांधी, तो उन्होंने उसको महात्मा बना दिया। और तुमको एक बैरिस्टर अल्लाह ने दिया तो तुमने उसे क्या बना दिया? क्या बना दिया? कोशिश कर रहे हो, बना नहीं पाओगे। इल्जाम चाहे जिसे जो भी लगाना है लगा दे। मेरा चैलेंज है, 7 पुश्ते 7 नस्लें गुजर जाएंगी, साबित नहीं कर पाओगे। आप साबित नहीं कर पाएंगे कुछ भी, लेकिन आपकी इन हरकतों ने, आपके इस रवैये ने यह बात जरूर साबित कर दी है कि चाहे जितना भी सीना तान के या चीख के आप कह लें, हमें एमआईएम से फर्क नहीं पड़ता और असद साहब या मजलिस कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि तुमको सपने आने लगे हैं असद साहब के। तुम्हारी इतनी मोहब्बत हो गई है कि ख्वाबों में देखने लगे हो। आपको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, आज हम कमजोर हैं, तो आपने हमको दबाया है। मगर ये बात आप सुनिए कि दुनिया शाहिद है, जब तालाब भरा हुआ होता है तो क्या होता है? जब तालाब भरा हुआ होता है तो उसमें तैरने वाली मछली छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और चींटियों को खा जाती है। मगर वक्त का पाला पलटता है और तालाब जब सूख जाता है तो वही चींटी, वही कीड़े मछलियों को खाने लगते हैं। तो तुम्हारे बड़े बोल का जवाब दिया जाएगा कि ये मौजज़ा भी खुदावंद कभी दिखाता है, ये मौजज़ा भी खुदावंद कभी दिखाता है। आसमान पे थूको तो मुंह पे आता है, और वो वक्त आने वाला है कि आपका थूका हुआ आपके मुंह पे आएगा। हमें
हमारे सामने हमारे दरमियान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में एक कायद मिला हुआ है, और हम अपने दिलो जान से अपने पास जो कुछ भी है इसलिए उस पर निछावर करने के लिए तैयार है कि वो वही शख्स है मिल्लत का कि वोट लेने वाले बहुत हैं, मगर सीना ठोक कर संसद के अंदर जय भीम और तकबीर का नारा लगा के हमारी बात को उठाने वाला एक ही मर्द मुजाहिद है जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, और वो लायक बेटा है। मैं पहले आपको बता चुका हूं, अगर नालायक बेटा होता है तो बाप सीएम बना के जाता है, वो पूरी गवाह देता है। लेकिन मेरे सदर के वालिद ने एक स्टेट दिया था, आज मजलिस 5 स्टेट्स में है। एक स्टेट्स में एमएलए थे, आज 3 स्टेट्स में एमएलए है, 2 स्टेट में एमपी है, और पूरे मुल्क में नाम है। और नाम भी ऐसा कि बदनाम नहीं है। जब वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं तो लगता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन का टीचर बच्चों की क्लास ले रहा है। लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा, आप कमी बता दीजिए, क्या कमी है सदर में? कोई गुनाह है उसका? कोई गलती है उसकी? बस एक गुनाह है उसका कि वो मुसलमान है, बस इसके सिवा कोई गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं। हमारा तो हाल ये हो गया है कि घर की मुर्गी दाल बराबर।